और देन वो निकल गए। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए। जियो पॉलिटिक्स है भाई, जियो पॉलिटिक्स में बच्चों का काम नहीं है। जियो पॉलिटिक्स काम है भारत का, जियो पॉलिटिक्स काम है एक्सटर्नल अफेयर्स के उनके मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का। कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। कि जो कांग्रेशनल इंडिया कॉकस है वो सबसे बड़ा कॉकस है यूएस कांग्रेस में। सही। उसके तकरीबन 150 मेंबर हैं। राइट। पाकिस्तान में कितने हैं? हाउ मच? पाकिस्तान का भी एक कॉकस है कांग्रेशनल। एंड हाउ मच ऑफ द मेंबर आर देयर? बड़ी मुश्किल से 12 लोग हमने जमा कर रखे हैं। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का अमेरिका पहुंचना, पधारना, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस और लॉजिक्स हैं। आज भारत को ओब्लाइज कर भी दें कि चलिए जी, हम ये जो निखिल गुप्ता की कहानी है या जो पन्नन की कहानी है उसको इस तरह सपोर्ट नहीं करते। अब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर 6 दिन के 6 डेज विजिट पर अमेरिका पहुंचे हैं। आपको उसका नाम था निखिल गुप्ता। ठीक है जी। नमस्कार साथियों, जय भारत। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर अब अमेरिका के 6 दिन के दौरा पर है और इसी बीच एक बड़ी खबर आती है, निखिल गुप्ता को अमेरिका से रिलीज कर दिया है। हाँ, वही निखिल गुप्ता जिसको अमेरिका ने गुरप्रीत सिंह पान्नू को मारने के आरोप में अरेस्ट किया था। एसएम एस जयशंकर की बड़ी डिप्लोमेसी से गुरप्रीत सिंह पान्नू को अमेरिका से छुड़वाकर वापस लाया जा रहा है। यही चर्चा पाकिस्तान मीडिया में जोर शोर से हो रहा है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि उसका जो पाकिस्तानी सिटीजन अमेरिका की जेल में अरेस्ट है और बहुत सारे पाकिस्तानी उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनको आसानी से नहीं छोड़ रहा है। और साथ में मीडिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी दोष दे रहा है कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कोई खास कदम उठाया नहीं जा रहा है कि जब बाइडेन इंतजामिया जा रही है और ट्रंप का दौर शुरू हो रहा है, ऐसे वक्त में जो भारतीय वजीर खारजा हैं और सेक्रेटरी खारजा हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका मुंतहा। और बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत साबिक सफारतकार के परेशानी तो होती है, सच्ची बात है। लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी मुझे तो अपने लोगों से है। जयशंकर से क्या परेशान हम? वो कैसे? तो ये जो बात चल रही थी कि जयशंकर साहब कहाँ हैं, तो उसकी मैंने थोड़ी सी जो है वो जानकारी करने की कोशिश की है। तो मुझे ये पता चला है कुछ सोर्सेज से कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट इंडियन को अमेरिका की कस्टडी से छुड़वा के निकले हैं। मजाक तो नहीं है। अब ये जो निखिल गुप्ता जो है, इसकी उम्र 53 ईयर्स थी, इंडियन नेशनल था, चेक रिपब्लिक में इसको डिटेन कर लिया गया था और फिर चेक रिपब्लिक और यूएसए की आपस में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी थी और देन वो निकल गए। सुनने में आया कि डॉक्टर जयशंकर निखिल गुप्ता को लेके चले गए और डॉक्टर जयशंकर ने अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी। मैंने कहा यार डॉक्टर जयशंकर ऐसे आता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने एक मुलाकात की स्टेट डिपार्टमेंट से, स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई पिक्चर जारी नहीं की। आपको पता है, देयर वाज नो पिक्चर व्हिच वाज रिलीज्ड। ठीक है जी। स्टेट डिपार्टमेंट ने किसी किस्म की कोई पिक्चर जारी नहीं की। सी और क्लियर सी है कि जयशंकर ने बेसिकली कामयाबी ली है और कामयाबी ये ली है कि भाई एक वो बंदा जिसको जो दैट वाज इन्वॉल्व्ड, इट मींस कि अमेरिकन ने अब चीज़ों को डाउन प्ले कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स है भाई, जियो पॉलिटिक्स में बच्चों का काम नहीं है। जियो पॉलिटिक्स काम है भारत का, जियो पॉलिटिक्स काम है एक्सटर्नल अफेयर्स के उनके मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का। इस तमाम सिचुएशन में इंडिया पूरी दुनिया से कैसे फायदा उठा रहा है, अब मैं आपको ये बताने लगी कि एक तरफ जहां मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, वहीं पर हम ये देखते हैं कि भारत के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ कैसे चल रहे हैं। सबके साथ फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि देखिए जो अमेरिका है वो तो उसके साथ तो ऐसे ही इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं और बड़ा कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा।
बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, ये भूल जाएं आप। अब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर 6 दिन के 6 डेज विजिट पर अमेरिका पहुंचे हैं। आपको पता है 6 डेज विजिट, आप सोचें 2 दिन का होता है मैक्सिमम 3 डेज विजिट होता है, वो 6 डे विजिट पर पहुंचे हैं डॉक्टर जयशंकर अमेरिका। ऐसे नहीं पहुंच गए, ये एक कस्प है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एक हुकूमत जा रही है, दूसरी हुकूमत आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पिछले प्रोग्राम में उठा के देखिए, मैंने कहा था कि ये जो टाइम है ये बड़ा क्रूशल टाइम है। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर का अमेरिका पहुंचना, पधारना, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस और लॉजिक्स हैं। जयशंकर साहब का जो दौरा अमेरिका था, और हमारा ख्याल यही था और अभी भी है कि इट वाज अ स्मार्ट मूव ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। राइट। क्योंकि एक तरफ आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडेन और दूसरी जानिब इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प की, तो इन दोनों से एक राब्ता रहा उनका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। और अभी आपकी तरह के लिए और अपने नाज़रीन के देखने वालों के लिए बताता चलूँ कि जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सलिवन, वो भी अब भारत का दौरा करने जा रहे हैं 6 और 7 जनवरी को। सही। तो ये बिल्कुल आखिरी दिन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन इससे ये मालूम होता है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कितने अहम हैं एक दूसरे दोनों ममालिक के लिए, और किस नहज पे जा रहे हैं। जो पॉलिसी पैराडाइम है ये तो शिफ्ट हो रहा है ना, लेकिन बिल्कुल। और ऐसे सेंसिटिव वक्त का चुनाव, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें देखिए 2-3 हम पहले तो हमने तफसीलन गुफ्तगू कर ली थी, लेकिन आज मैं चाहता हूँ सिर्फ एक खास मौजू पे बात करूँ, क्योंकि जयशंकर साहब का जो दौरा था उसका एक बुनियादी, बहुत से और ही मकासद थे, लेकिन एक बुनियादी मकसद ये भी था कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। सच्ची बात ये, अक्सर लोग सोचते होंगे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो जा ही रही, साहब ने भी कहा सवाल में कि इस वक्त क्यों है, और टाइम फ्रेम समझ नहीं आ रहा। और फिर दूसरी बात ये है कि बड़ा कम होता है भारत के सिस्टम में कि वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा एक ही वक्त में मौजूद हों, एक ही मुल्क में और एक ही वक्त में मौजूद हों। तो जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो पहले चले गए, विक्रम मिस्री साहब, और फिर जयशंकर गए, 1-2, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लिंकन साहब से मुलाकात भी हुई जयशंकर साहब की। तो उन्होंने एक दे मस्ट हैव टेकन स्टॉक कि हमने पिछले 4 सालों में कहाँ हम आगे बढ़े, और ताल्लुकात में इजाफा तो हुआ है, लेकिन साथ साथ अब इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की। ट्रम्प साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो ये नहीं है कि उन्होंने पहले से ही ट्रम्प के साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात, कांटेक्ट अपना कर लिया ना। जयशंकर साहब की देखिए पहली मुलाकात हो गई जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे माइकल वॉल्ट्स,